अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपको हमारे चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो गिबली या जिबली दोनों वर्ड ही सेम है, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्टाइल में आप कैसे वीडियोज़ बना सकते हैं, इस निश को हम एक्सप्लोर करेंगे। ए टू ज़ी मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। ये लास्ट वाली वीडियो है, इसमें मैंने काफ़ी सारी निशेज़ बताई थी, उसमें से एक निश ये भी थी। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग इसको बना रहे हैं वीडियोज़ और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं और ये मोनेटाइज़ेबल है। आपको जस्ट ये रेफरेंस दिखाने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको आइडियाज़ आएँ और आपको ये पता चले कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनके चैनल भी मोनेटाइज़ हैं, तो इट मीन्स कि आपका भी चैनल मोनेटाइज़ होगा। कुछ पॉइंट्स हैं बस आपने माइंड में रखने हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको ये रेफरेंस चैनल दिखाने के बाद मेंशन करता हूँ, ठीक है जी? सबसे पहले तो ये खल्ले फैमिली देखें आप, 13 वीडियोज़ अपलोड हुई हैं और 7.18 के सब्सक्राइबर्स इसने गेन किए हैं और स्टैट्स देखें तो हम 1 के डॉलर से लेके 4 के डॉलर तक की अर्निंग कर रहा है मंथली। नेक्स्ट चैनल गिबली या जिबली डेज़, हम आ जाते हैं इस पे। 16 वीडियोज़ इसने अपलोड की हैं और 72 के सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। स्टैट्स देखें इसके, 2 के से 7 के डॉलर के दरमियान ये अर्निंग कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट गिबली या जिबली साइलेंट डेज़, उसके बाद 13 वीडियोज़ इसने अपलोड की हैं और 11.5 के सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। स्टैट्स में इसके 1 के से 4 के डॉलर तक। इसी तरह ये मोकल म्यूज़िक है, इसके भी देखें आप स्टैट्स और इसकी अर्निंग देखें, 6 के डॉलर तक 2 के से लेके। इसके जस्ट 7 वीडियोज़ में और मोनेटाइज़ है चैनल और इसकी अर्निंग अभी इतनी हो सकती है, ठीक है? ये रीसेंट चैनल है जो कि अभी मोनेटाइज़ हुआ है इस नीश पे। इट मीन्स कि ये मोनेटाइज़ेबल है और मोनेटाइज़ होगा, ठीक है जी? ये सारे के सारे मोनेटाइज़ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ये सब के सब मोनेटाइज़ेबल हैं और मोनेटाइज़ हुए हुए हैं चैनल। इट मीन्स अगर आप इस निश में काम करते हैं, आपका भी मोनेटाइज़ होगा चैनल, ठीक है जी? पॉइंट्स पॉइंट्स इसमें ये है, सबसे पहले तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, छापा सिस्टम नहीं रखना। आपने ये देखना है कि अगर ये चैनल पे आपने काम करना है, इससे सिर्फ़ आपने आइडिया लेना है, इमेजिनेशन लेनी है, ठीक है? उसके बाद क्रिएटिविटी अपनी ऐड करनी है। अब आप ये देखें, आपको हर एक चैनल का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट नज़र आएगा, स्टाइल डिफरेंट नज़र आएगा। अगर ये खल्ले फैमिली की बात करें हम, तो ये जो है ये विलेज लाइफ पे, देसी लाइफ पे काम कर रहा है, पाकिस्तानी टाइप या इंडियन टाइप आप कह सकते हैं, साउथ एशियन। अच्छा जी, इस पे चले हम तो ये ठीक है, देखें कोई और स्टाइल है, कोरियन या चाइनीज़ आप कह सकते हैं। इस पे हम देखें तो ये बिल्कुल साइलेंट डिस्प्ले टाइप वीडियोस हैं, ट्रैवल टाइप भी कह सकते हैं आप इसको। इस पे देखें तो ये म्यूजिकल वीडियोस होंगी क्योंकि लिखा हुआ है म्यूजिक है। इसी तरह इस पे हम जाए सीसी गिबली पे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्टाइल आपने अपने चैनल का रखना है डिफरेंट, फॉर्मेट अपने चैनल का डिफरेंट रखना है। आइडियाज़ लें, ठीक है? इनसे आइडियाज़ लें, देखें किस तरह से चैनल्स काम कर रहे हैं। लेकिन इट डज़न्ट मीन्स कि आप यहाँ से एग्जैक्टली छापा मारना शुरू कर दें, कॉपी एग्जैक्टली करना शुरू कर दें। अगर ये बंदा इस पे काम कर रहा है तो आप भी इसी तरह का बनाना शुरू कर दें। अपना करैक्टर रखें, अपने आइडियाज़ लें, तो इंशाल्लाह मोनेटाइज़ होगा, रीयूज़ नहीं आएगा। अगर आप छापा मारेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो डेफिनिटली रीयूज़ भी आएगा, इनऑथेंटिक भी आएगा। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी है, आपको इनको देखें, एक्सप्लोर करें चैनल्स को, सीसी फै ये गिबली, मोकल म्यूज़िक, गिबली साइलेंट डेज़, गिबली डेज़ एंड खले फैमिली। 1, 2, 3, 4, 5 हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैनल्स हैं, इनको एक्सप्लोर करें। इनके अलावा भी अगर आपको कोई गिबली या जिबली स्टाइल में नज़र आते हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करें, ठीक है जी? उसके बाद आपने अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी है स्टाइल में कि एक फॉर्मेट, सर अगर ये विलेज लाइफ़ पे काम कर रहा है, तो आप विलेज लाइफ़ को डिफरेंट चूज़ करें, एग्ज़ैक्टली इनको ना देखें। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है जी? इनमें म्यूज़िक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इनके अंदर ही आप प्रॉम्प्ट्स की ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं कि काम एंड स्मूथ म्यूज़िक होता है, ठीक है जी? ये एक स्पेसिफिक स्टाइल है जो आपने गिबली या जिबली दोनों सेम ही है। मैं बार-बार रिपीट इस तरह इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग आएँगे वो कहेंगे सर ये है, भाई ये है, वो है, तो दोनों ही एक्यूरेट हैं, ठीक है? दोनों में से आप कोई भी प्रोनाउंस क कर सकते हैं, सही है जी? अच्छा, इसके लिए हम 3 टूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो चैट जीपीटी, उसके बाद आ जाता है विस्क, उसके बाद आ जाता है फ्लो या वीओ3। वीओ3 अगर आपके पास नहीं है तो आप आफ्टर मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में से ईज़िली इसको अवेल कर सकते हैं, 2-3 हज़ार में मंथली आपको मिल जाएगा, सही है जी? अगर आपके पास फ्री भी लोग बना रहे हैं स्टूडेंट कार्ड के थ्रू, आप वो भी बना सकते हैं, सही है जी? आपको मैं बिल्कुल ईज़ी वे में समझाऊँगा, आपको हलवा लगेगा ये वाली नीश पे काम करना, आप और बिल्कुल ईज़ी काम कर सकते हैं अगर आपने करना हो।
आपको एक प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है? ये देखिए जस्ट ये मास्टर प्रॉम्प्ट मैंने बनाई हुई है। यही प्रॉम्प्ट मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है जी? इस पे ये करैक्टर एक मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। लेकिन अब ये नहीं है कि हर बंदा इसी करैक्टर को ही लेके छापा मारना शुरू कर दे। फिर सबके सेम करैक्टर होगा तो डेफ़िनिटली रीयूज़ आएगा। इसी तरह आपने इस करैक्टर को इमेजिन कर लेना है या इसको बना के देख लेना है। इसमें फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़िकेशन करनी है, इसके बालों का स्टाइल, इसकी क्लॉथिंग एक्सेट्रा, एक्सेट्रा आपने चेंज करवानी है, ठीक है जी? उसके बाद ये सारा कुछ मैंने सेट किया, जस्ट एक प्रॉम्प्ट इनफ है। अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसने आपने आपने ये ले लेनी है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लेने के बाद आपने आ जाना है जी जीपीटी में, जीपीटी में आने के बाद इस प्रॉम्प्ट को आपने एंटर कर देना है, ठीक है जी? बिल्कुल ईज़ी है। इसके अंदर हर चीज़ मैंने आपको एडजस्ट करके दी है। डन रेडी है, ठीक डन तो कही हुई है, ठीक है? और बस इसको आप लें और यूटिलाइज़ करें। लेकिन फिर बार-बार बात बता रहा हूँ कि इस करैक्टर को आपने चेंज करवा लेना है, स्टाइल आपने अपने अकॉर्डिंग रख लेना है, फॉर्मेट को थोड़ा बहुत चेंज करवा लेना है, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन करनी है। और दूसरी बात इसको मैंने एएसएमआर कुकिंग मकबैंग स्टाइल में रखा हुआ है, इसको आपने चेंज करवा लेना है, ये वाला स्टाइल यूज़ नहीं करना। हर बंदा ये एएसएमआर कुकिंग और इस करैक्टर को लेके चलेगा तो फिर रीयूज़ आएगा। ये मैंने करैक्टर इसलिए रखा है कि ठीक है, हर बंदा इसको मॉडिफ़ाई कर सके अपने अकॉर्डिंग। और ये भी एएसएमआर कुकिंग जो लिखा हुआ है, इसको भी आपने अपने अकॉर्डिंग विलेज लाइफ़ एक्सेट्रा मॉडर्न लाइफ़ जो भी अपना अर्बन जो भी आप करना चाहें, इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें ये खुद करेगा। अच्छा जी, वो देखिए उसने कहा जी सीन 1 आपको ये बता दिए, उसके बाद पार्ट 2 में उसने एनिमेशन के सीन भी बता दिए। इसी तरह ही प्रॉम्प्ट करेगी रिएक्ट आपके जीपीटी में भी। जब आप इस प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे, फर्स्ट आपको ये इमेज क्रिएशन के सारे सीन्स दे देगी, ठीक है? उसके बाद आपको एनिमेशन की सीन दे देगी। उसके बाद आप स्टोरी लंबी या छोटी कर सकते हैं, वो इसमें यहाँ पे मैनुअल एंटर करके कि मुझे 10 मिनट की चाहिए या 20 मिनट की चाहिए, सो ऑन जितना भी आप लिखना चाहें वो करवा सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट्स जो है ये वाली सारी चेंज हो जाएँगी, ठीक है जी? ज़्यादा या कम हो जाएँगी। इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत ज़रूरी है। वो क्या करना है आपने, इसमें होता है करैक्टर कंसिस्टेंट करना है। ये आप सारे देखेंगे जब चैनल, तो इनमें देखिए करैक्टर एक ही करैक्टर होंगे जो पूरी वीडियो में चल रहे हैं, ठीक है जी? ये नहीं आप कर सकते कि एक सीन में दूसरा, तीसरे सीन में तीसरा, ऐसे फिर आपकी वीडियो एंगेजिंग भी नहीं होगी और अच्छी भी नहीं लगेगी और देखेगा भी कोई। अब करैक्टर को कंसिस्टेंट करने के लिए हमें ये इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए होती है, ठीक है जी? सबसे पहले तो हमने ये जो हमारा करैक्टर है इसको बना लेना होता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बनाएँगे। मैं बार-बार कह रहा हूँ इस करैक्टर को आपने चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। सिंपल है यहाँ पे है, ठीक है? रेज़ोल्यूशन हम लॉन्ग ही रखेंगे, ठीक है? ये एस्पेक्ट रेशियो इसकी। इसके बाद इस करैक्टर को आपने बना लेना है। मैं हर एक स्टेप आपको करके दिखाऊँगा, फुल आपने ध्यान से देखना है और बिल्कुल ईज़ी है। एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सही है जी? जैसे ही आपका करैक्टर बन जाएगा, उसके बाद आपने करैक्टर को कंसिस्टेंट करना है। इसके लिए हमें ये इमेजेस और प्रॉम्प्ट्स चाहिए होती है। सही है जी? अभी ये देखें, ठीक है? जैसे करैक्टर बन रहा है उतनी देर में मैं प्रॉम्प्ट फर्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी? ये देखा मेरा ये करैक्टर है। अगर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपने ये वाला करैक्टर चेंज करना है कि अगर सभी ये वाला करैक्टर यूज़ करेंगे, यही एग्ज़ैक्ट प्रॉम्प्ट आप यूज़ सब करेंगे तो फिर आपके चैनल पे रीयूज़ और इनऑथेंटिक आएगा। जब आपके करैक्टर्स डिफरेंट होंगे, स्टोरीज़ डिफरेंट होंगी, आइडियाज़ डिफरेंट होंगे तो डेफ़िनेटली आपके फिर रीयूज़ का कोई मसला नहीं होना। ठीक है? और मोनेटाइज़ेबल में भी मोनेटाइज़ होने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? अब मुझे करैक्टर मिल गया है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है जी? यहाँ पे मैं इसको रख लूँगा, ठीक है? और उसके बाद कंसिस्टेंट करने के लिए सिंपल है, इस एरो पे क्लिक करें, एरो पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लेके आएँ, सब्जेक्ट लेने के बाद इसको सब्जेक्ट को ऐड करके यहाँ पे जब ये टिक का मार्क आ जाए यहाँ पे, ठीक है जी? तो आपने इसको शीट को लॉक कर लेना है। वो शीट को लॉक किस तरह करना है? अब जैसे टिक का मार्क आ गया, उसके बाद आपने ये 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीड लिखा होगा, इस शीट को क्लिक करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको ऑफ नहीं करना वरना फिर आपका कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है जी? अब ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट हमारे पास आ चुकी है, ये चाय पी रही है, दूसरे में हमें ठीक है जी, ये चाहिए। अब ये कटिंग का प्रोसेस ये इसमें क्योंकि कुकिंग से रिलेटेड है, आप इसमें पूरा कटिंग का प्रोसेस दिखा सकते हैं, पूरा आप कुकिंग का प्रोसेस दिखा सकते हैं, आप कोई और इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी को अकॉर्डिंग, ठीक है जी? ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक बेसिक प्रॉम्प्ट दी है। फिर आपने मॉडिफिकेशन लेटर इसमें खुद करनी है, ठीक है जी? हमने करैक्टर को लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद अब जस्ट अपने प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करते जाना है।
इससे होगा ये कि आपका करेक्टर कंसिस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट द वीडियोस। सीन 4 में हम आ गए एंड सो ऑन। मैं जल्दी जल्दी आपको ये करके दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि करेक्टर कंसिस्टेंट हुआ है कि नहीं। करेक्टर कंसिस्टेंट श्योरली हुआ होगा, ये तो अब टेंशन ही नहीं रही करेक्टर कंसिस्टेंट वाली। जो लोग ये पहले करते थे करेक्टर वाला, ये तो मसला ही हल हो गया, बिल्कुल ईजी हो गया। अब नेक्स्ट फिर बात आ जाती है क्रिएटिविटी और आपकी स्टोरी और बाकी थंबनेल और एसईओ। और जो ये लोग गुरु और मेंटोर्स कहते हैं एसईओ रिक्वायर्ड नहीं है उनका, आप खुद देखें। उनके हैशटैग भी होंगे, डिस्क्रिप्शन भी होगी और सारा कुछ उन्होंने खुद किया होगा। इट मीन्स के एसईओ ज़रूरी है, ठीक है जी। अब ये देखें थ्रू आउट द स्टोरी हमारा करेक्टर सेम ही रहा है। अगर हम ये इमेज प्रॉम्प्ट ना बनाते और करेक्टर हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लॉक नहीं करते, तो हमारा पे हर एक जो इमेज बनेगा वो डिफरेंट करेक्टर के साथ बनेगा, ठीक है जी। फर्स्ट वाली हमारी ये है, सेकंड वाली ये है। आपने सबको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी, इजी ओके। अभी ये जस्ट छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन मैंने कुछ ऐड नहीं किया। आप जितना मर्जी इसको लंबा करना चाहें वो आप करेंगे अपने अकॉर्डिंग। बारिश को जो मर्जी करें, स्नोफॉल करें, विलेज करें, स्टाइल चेंज करें, करेक्टर को चेंज करें एंड सो ऑन। उसके बाद आपने, चूँकि आपके सारे इमेजेस सेम ही होंगे, तो आपने यहाँ पे नंबरिंग कर लेनी है आसानी के लिए, ठीक है जी। सबसे पहले ये 1 कर लेते हैं, ठीक है। 2, इसमें मैं बताता हूँ ये क्यों करना है आपने, ठीक है जी। 3, इसका भी फ़ायदा आपको भी पता चल जाएगा। 4, मैं आपको दिखाता हूँ एंड 5, 6, 7, ये ऑलमोस्ट 8 प्रॉम्प्ट्स होंगी। एग्जैक्टली 8 सीन होंगी, ठीक है जी। ये 8 प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हमने नंबरिंग क्यों की है, सही है जी। नेक्स्ट पेज में अब हमने इसकी एनिमेशंस करवानी है, ठीक है जी। फिल वक्त मैं इसको म्यूज़िक को ऑफ कर देता हूँ ताकि बार बार ये ना आए। अब आपने जब ये फ्लो या VO3 को आप ओपन करेंगे, तो आपने ये फ्रेम टू वीडियो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपलोड पे जाना है और ये देखें, अब ये यहाँ पे चूंकि ये आपके सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो सेम ही होंगे, करेक्टर सेम होगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा सीन 1 है कौन सा सीन 2 है। इसलिए ये नंबरिंग कर लेते होते हैं 1 2 3 कि आपको पता हो कि कौन सा सीन 1 है कौन सा सीन 2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन करके क्रॉप कर लेना है और आपने फिर एनिमेशन प्रॉम्प्ट की तरफ आना है। जो कि प्रॉम्प्ट आप जब इंटर किए आपने यहाँ पे, ठीक है जी, तो आपको सारा का सारा कुछ खुद ही मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट को मैंने सेट ही ऐसे किया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर बार-बार कह रहा हूँ, मॉडिफ़िकेशन आपने करनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है जी। मॉडिफ़िकेशन नहीं करेंगे तो फिर रीयूज़ के मसले मसाइल आएँगे, ठीक है जी। एक टाइम में हम 5 पेस्ट कर सकते हैं, तो मैं जल्दी-जल्दी 5 पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या करना होगा, ठीक है जी। ये सेकंड फ़ेज़ आ गई है एंड जैसे ही ये फ्रेम आ जाएगा तो हम सेकंड में आ जाते हैं। अभी वो कह रहा है जी एक्सपीरियंस कर रहा है हाई यूसेज, लेकिन ऐसा कोई मसला होता आपने परेशान नहीं होना। सम टाइम बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं इसको, तो ये इस तरह की फिर एरर देता है, ठीक है। तो आपने फिर दोबारा ट्राई करना है। सीन 1 को मैं हम अगेन बना लेंगे। अच्छा जी, सीन 3 है। अब ये सीन 3 आ गया। जस्ट इसमें ये 3 टूल ही रिक्वायर्ड है, ज़्यादा टूल आपने खपने वाला सिस्टम हम नहीं लेके चल रहे। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। 2-3 टूल में ही आपकी सारी की सारी वीडियो बन जाएगी। अगर आप इसके अलावा, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते VO3, जो लोग नहीं लेना चाहते, ठीक है, वो फिर ग्रोक को यूज़ कर लें। ग्रोक इमेजिन, वो भी अच्छा टूल है। इतना क्लियर या इतना उसमें अच्छा साउंड नहीं आएगा काम और पीसफुल, लेकिन ये है कि वो भी काम करता है। लेकिन इतना एक्यूरेट जितना इसका है, उतना रिज़ल्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। ग्रोक और चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे रियलिस्टिक आप कुछ बनाना चाहें सीन्स वगैरह, उनके लिए वो यूज़ हो जाता है, लेकिन इस निश में वो अच्छे काम नहीं करता, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, ठीक है जी। अभी मैंने 5 प्रॉम्प्ट कर ली हैं। चलो ये एक्सपीरियंस का कह रहा है, इसका मसला कोई नहीं है। अगर ये हो तो आपने बार-बार थोड़ी देर बाद ट्राई करना है, ये सेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कुछ प्रॉम्प्ट्स बनती हैं तो मैं आपको इनको करके दिखाता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना चाहिए। ये कुछ बन गई हैं, इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये सीन 2 भी हमने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। चूँकि ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वीडियो लेंथ ही नहीं कर रहा होता मैं। मेरा मकसद होता है कि जैसे आपको एक आइडिया देना वीडियो का या निश का, ताकि आप खुद ईज़िली बना सकें, ठीक है जी। तो 4 सीन आई गेस इनफ हैं। बाकी ये प्रॉम्प्ट जो है, ये वाली,
ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आप टाइम डालें अपने अकॉर्डिंग, अपना आइडियाज़ डालें, इस करैक्टर को चेंज करें, उसके बाद ये एएसएमआर कुकिंग स्टाइल को चेंज करें, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, ये पूरी चीज़ जो है, ये चूँकि ये कुकिंग से रिलेटेड है, आप इसके अकॉर्डिंग अल कर सकते हैं। आपको किस तरह करना है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं जब इसको चेंज करना है, मैं कहता हूँ जी रीराइट इट अकॉर्डिंग टू ट्रैवल, ठीक है जी। ये भी मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अभी देखें वो सारी कुकिंग वगैरह वाली चीज़ इसमें चेंज कर देगा, ठीक है। उसने अब मकबैंग या कुकिंग को अब उसने देखें ये ट्रैवल से रिलेटेड कर दिया, तो अब ट्रैवल वाला सीन बन गया। बिल्कुल ईज़ी है। इसी तरह आपने अगर विलेज वाला सीन करना है तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट करें और साथ लिखें जी कि मुझे वो चीज़ चाहिए। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इवन बोल के यहाँ पे, ठीक है, डज़न्ट मैटर, ये सारा कुछ समझता है, ठीक है। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको ही समझेगा। चाहे आप यहाँ पे बोलें तब भी समझ जाएगा, उर्दू में लिखें तब भी समझ जाएगा, इंग्लिश में लिखें तब भी समझ जाएगा। लाज़मी नहीं है कि प्रॉम्प्ट आपने इंग्लिश में ही लिखनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ हो गई है हमारी, ऑलमोस्ट 4 सीन क्रिएट हो गए हैं जी। 1 2 हाँ, 4 सीन हो गए क्रिएट, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सीन एक्चुअली होते कैसे हैं इसमें, ठीक है जी। और करैक्टर हमारा डेफिनिटली सेम ही रहा है थ्रू आउट द वीडियोज़। कैपकट खोल लें या जो भी आप वो यूज़ करते हैं एडिटर, कोई भी रिकमेंडेड नहीं है, सारे ठीक हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप वो यूज़ करें, लेकिन मैं कैपकट यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो मैं कैपकट में आ जाता हूँ। ठीक है जी, ये सेकंड सीन आ गया हमारा एंड ये थर्ड सीन आ गया, ठीक है जी। बैक पे आ जाते हैं और ये फोर्थ सीन आ गया, ठीक है जी। अब ये देखिए, इस पे हल्की-फुल्की ट्रांज़िशंस आपने ऐड करनी है, कुछ ज़्यादा इसमें खिचड़ी नहीं पकानी। ट्रांज़िशन में जब आप जाएँगे तो फिर लेट्स से ब्लैक फेड या कोई ऐसी ट्रांज़िशन जिस तरह ये स्वाइप वाली है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फिलवक़्त मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी-सी कम कर लें, चूँकि ये सीन छोटे होते हैं तो ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। 0.7 तक ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं इसको। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ विद साउंड, ठीक है जी, कि कैसे सीन बनेंगे इसके। साउंड ऑन कर लेते हैं एंड प्ले कर रहा हूँ, देखें अब आप। थोड़ा-सा बड़ा भी कर लेते हैं, चलें जी। ये देखें जी। अच्छा, आपने देखा है, ठीक है, कि ये वाला सारा कुछ उसने साउंड्स वगैरह, बारिश भी हो रही है और सारा कुछ हो रहा है, ये इसने खुद ही ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो इसमें म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप एक एडिशनल म्यूज़िक भी यूज़ करें। जस्ट इसका अपना ही साउंड ऐसा होगा, ठीक है, कि वो स्मूथ काम, बारिश हो रही होगी, स्नो फॉलिंग हो रही होगी, फिर ये पानी का साउंड आ रहा है, अपना ही एएसएमआर बोलते हैं, साउंड्स आपने जस्ट लेने हैं, जो कि वीडियो के अंदर एक्चुअल में परफॉर्म चीज़ कर रहा है करैक्टर, या जो चीज़ हो रहा है विजुअली उसी का साउंड आए, उसके अलावा कोई एडिशनल साउंड ना आए। फिर ही वीडियो अपीलिंग लगेगी इस स्टाइल के अंदर और फिर ही लोग इस स्टाइल को देखेंगे, ठीक है जी। अगर स्टिल इस वीडियो में कोई क्वेश्चंस हैं कि आप किस तरह से ऐसी वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है जी, तो आप, परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद मेरे चैनल में ये मैंने लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आके मुझे अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वो इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आजकल चल रहा है रिस्टोरेशन वाला ही डिश, उस पे बनाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।